हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पाकिस्तान आर्मी ने भैया एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कारगिल वॉर में इन्वॉल्व थे। मतलब उनका उसमें हाथ था। हाथ क्या, पैर, मुंह, नाक, बॉडी सब कुछ था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे। तो हमारे बड़े थे, इनकी पतलूने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों ये 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूने उतारने लगे। कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। फिर कहता है 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े। पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। किसने मान लिया मुझे तो ये देखना, और कैसे मानना कैसे। जय दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही था। भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। नहीं कदे नहीं चाहिए भाई साहब इनका नाम अच्छा नहीं का जमाना था। कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये। हमें उनको अपने की कदर नहीं है तो हम क्यों करें। एक था कप्तान, पागल कैप्टन था कर्नल शेर खान। अब नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो उसको जानते ही नहीं, कौन है, कहा हमारा तो है नहीं है, मर मुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े। 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 पे भी बड़ी बहादुरी से लड़े की बात कर रहे थे, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे। उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से करेंगे ना। और 10-15 साल बाद तो ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है। आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं। जो हमारे बड़े थे इनकी पतलूने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूने उतारने लगा है। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी। तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है ही नहीं है, तो कबायली है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई कबायली क्या होते हैं। कह रहा है कि 47 वही कबायली वहाँ के लोग, कश्मीर के 1/3 जो ले गए ना, फिर कश्मीर तो चला गया, कबायली आए। दोस्तों जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965, इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी। और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने ये सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इर्रेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने 1 साल पहले रण ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहां पे एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर तो बाद में हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जुनून किसके सर पे चढ़ा, जंगी जुनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है जी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े। लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इर्रेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी। इन्होंने 1965 में अपने इर्रेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले। और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने, आपको पता है क्या करा, कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। वेरी गुड, इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर। फिर भी 1/3 चला गया ना। तो और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री। ना इंडिया का वर्जन पढ़ना, ना पाकिस्तान का पढ़ना,
जो भी किया आपको उन्होंने जिस पे 1/3 ले भरोसा है, लिया, उस विच वाज अ book का version पढ़ डिजास्टर। लेना, आपको पता लग जाएगा। नहीं लिया होता तो भी खुश हो रहे थे। कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहाँ पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। ठीक है, पूरा अच्छी तरह मारना वहां था से ना, जब ताकि लड़ाई जाता शुरू नहीं अपना हुई, इलाका। तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर। जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी फौज अगर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा, और लाहौर तो बचाया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था उसके 1 साल पहले, यानी कि 1964 में तुम लोगों ने रण ऑफ कच्छ में क्या करा था, जरा ये भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े, जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। ढाका में अभी भी तुम्हारी पतलूनें टंगी हैं, सूख रही हैं, हैं? अब तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी। मुझे Right? देख ये भी लिया हमें पता है जाके, कितनी बहादुरी से कहाँ है? फौज लड़ी। कोई और वीडियो बनाओ, 1999 व्लॉग करके, बनाओ। वाह, वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा। आए बांग्लादेश तो बिलीव ही नहीं करता कारगिल इन पे चीजों चढ़ में। दौड़े। बांग्लादेश ने सब जब कुछ डिस्ट्रॉय इंडियन कर आर्मी दिया ने होगा। एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे, और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोर्ड्स लगाई। इनका गला सूख गया। इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी नहीं तरीके से छोड़ना मारेंगे। चाहिए था ना। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर, नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ गिर गया भागा गया। बिल क्लिंटन के कदमों पे। क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाए। ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे, नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था। वहां पे चिकन का सैंडविच रखा हुआ था। फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है, यहां पे हम जाएंगे, ऐसा करेंगे। ये मुंह में ठूस रहा था, स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस। तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है, क्या हो गया वहां पे पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों। पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल। उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे। मैंने कहा अभी तो वहां पे था, ये कहाँ मार गया? कोई कह रहा है 20 मरे, कोई कह रहा है 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोस। Timeline कोई change कह रहा है हो कोई भी नहीं हाँ, मरा। मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टीयर ये गैस भी हुआ की है, बात होगी। कोई कह रहा फायरिंग हुई है। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब कोई ग्रेनेड ले आया था बीच में, किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। अब पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फौज को, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की फौज को यह नहीं पता कि इमरान खान जैसे बंदे का क्या करना है। और तो दोस्तों, जेल अब में मैं तो है। आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये तो जो घटना थी घट गई 1-2 दिन पहले यार, ये तो कल की घटना है प्रोटेस्ट की, और उसके ओह। पहले की घटना है जब उसने बोला कि साहब हमारे फौजी तो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी वीरता से लड़े। ये सब कारगिल का नाम लिया, 48, 49, 47 का, वो सब ठीक है यार, वो अलग मैटर है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसी बात है। अब जियोपॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया क्या हुआ। अब जियोपॉलिटिक्स ये बताती है हमें कि किस तरीके से इमरान खान भी अमेरिकन के पीछे लगा हुआ है। सब अमेरिका के पीछे लगे रहो। और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। अमेरिका के बिना तो स्टोरी और बनती नहीं है। फौज भी लगी है अमेरिकन के पीछे। क्यों? दोस्तों ये भी सच्चाई है आज की तारीख कि में। उनको help जो मिल जाए? पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है चाइनीज और अमेरिकन के बीच में। चाल चल और रही है, उनको पता एक बात तय पता है बिल्कुल, दे नो फॉर श्योर 100% कि जितने भी मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है सब जी, अमेरिका चाहे के वो हाथ में IMF है। हो, ये सारी की सारी अमेरिकन कंट्रोल है। चाइना के पास एक कख नहीं ऐसी। है। हाँ, चाइना अपने बैंक से बोल के लोन दिलवा सकता है, और उसके बाद तुम्हारा खून चूस ठीक है। लेगा। चाइना खुद पैसे दे सकता है, लेकिन चाइना देता है बड़े मोटे ब्याज पे। वही तो यार, खून पाकिस्तान चूसा है। की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, उसके पैसे वापस वही करते तो। करते। और यहाँ पे IMF है, IMF 24वीं बार पाकिस्तान को पैसा दे रहा हाँ। है, और पिछले 23वीं बार जो दिया, पाकिस्तान ने मुंह पहुंचा, हाथ वाथ झाड़ा, बोला थैंक यू वेरी मच। पागलों की तरह अच्छा देते लगा, जा रहे हैं। डकार मारी पाकिस्तान ने, कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल। क्या डकार भी नहीं मारी होगी, राइट। अब देखो पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया है दोस्तों ये सब। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जब सीन्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इस वक्त, इमरान खान के टाइम पे थे। उमड़ के आई ये है, अभी हुआ है, कह रहे हैं वहाँ पे कल परसों बिल्कुल कुछ प्रोटेस्ट हाई हुए तौबा मची लगते हुई हैं। है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों टोटल स्टोरी ये है कि जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को बनाया गया, तो शहबाज शरीफ कटोरा लेके पहुंच गया चाइना, और चाइना का चूरन इसने चख लिया। शहबाज शरीफ चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खुल जाए, चलता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवाई बलोचों ने थी पंगा इमरान किया खान हुआ है। नियाज़ी ने। ये बात तो हर एक पाकिस्तानी मानेगा कि इमरान खान ने बोला कि कागज दिखाओ भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज दिखाओ, और ये प्रूव करो कि ये पाकिस्तान के फायदे में है कि नुकसान में है।
उसने ये बोला। और इमरान खान कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं था दोस्तों। He was never against चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रॉब्लम वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान के नुकसान में मुझे पता ये करना। मुझे समझा दो, कागज दिखाओ। इतने टाइम तक बैठा था तब नहीं उसको याद आया। कागज दिखाने से मना कर दिया। जब उसने इंसिस्ट करा, जब वो पीछे पड़ गया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं यार, तो मुझे भी कागज नहीं दिखा सकते, तब ये मरे मन से लाए कागज। ये मरे मन से लाए कागज जब इमरान खान ने देखे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज, इमरान खान के होश फाख्ता हो गए। बताओ क्या था? इमरान खान ने उसमें चाबी लगवा दी। चाबी लगवा दी, चीन का बन गया दुश्मन। जब चीन का बन गया दुश्मन तो चीन ने उसको भगा दिया। राइट? अब चीन ने किया, हमें लगा अमेरिका ने किया, मैं तो कंफ्यूज हो गई। बीच में अमेरिका मांगता है ड्रोन बेसिस। जब ड्रोन बेसिस मांगता है अमेरिका उससे और इमरान खान मना कर देता है ड्रोन बेसिस के लिए, तो ये कह देता है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इमरान खान के मन में ये बात थी, कई लोगों ने ये सोचा कि चाइना का एजेंट है, कई लोगों ने ये भी समझा कि ये अमेरिका का एजेंट है, क्योंकि कभी ये काम ऐसे करता था कि चाइना के मफाद में हो, कभी काम ऐसे करता था जो कि अमेरिका के फायदे में हो। लेकिन दोस्तों इसने ही मैनेज टू अपसेट बोथ ऑफ देम। इमरान खान ने चीन के खिलाफ भी कुछ काम करे और अमेरिका के खिलाफ भी कुछ काम करे, बहरहाल उसकी गद्दी चली गई, वो जेल में है। आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोटे पैसे खर्च कर रहा है अमेरिका में लॉबिंग के ऊपर। हजारों डॉलर हर महीने खर्च किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से, और वहां पे लॉबिंग की जाती है कि इमरान को निकालो, इमरान को निकालो। एक और चीज है, वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनेगा, वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले, बहुत पहले हमने खबर कवर करी थी और दो बार कवर करी थी कि ऑक्सफोर्ड का उसको चांसलर बनाने का, कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए। एक बार वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाएगा तो इमरान खान खबर आ जाएगी कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर जेल में। क्या जेल में भाई, उसको निकालो जेल से, और प्रेशर बन जाएगा पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर। वहां तो पे पाकिस्तानी कौन निकला रहा है उससे? दोस्तों ये आपको समझ अमेरिका? वहां पे पाकिस्तानी आर्मी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। ऑक्सफोर्ड तो यूके है। राइट? जैसा मैंने बोला, वो भली भांति इस चीज से परिचित है कि पैसे अब चाइना से ज्यादा नहीं आने वाले, अब अमेरिका से चाहिए। जो पैसे आएंगे वो अमेरिका बहादुर से हो आएंगे। गया अमेरिका ऐसे दे या ऐसे पकड़े नाक, पैसे अमेरिका ही देगा। अमेरिका को भी समझ नहीं आती। पैसे अमेरिका इस तरीके से पैसे देगा, कभी आईएमएफ से लोन दिलवा दिया, ठीक है जी, कभी अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को नाक रगड़ के करे और दे भी मत। इसी प्रकार से दाएं बाएं अमेरिका पैसे देता रहेगा। अमेरिका नहीं कर रहा इनका तख्ता पलट। पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा, तो गुस्सा आता है जब मैं सुनती हूँ अमेरिका उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो पूरा कह रहा है ना आसिम मुनीर कि ये हो गया, सितंबर का महीना है, 1965 की लड़ाई और यौम दिफा और फलाना ढिमका, ये सारा का सारा ये क्या झूठ है? ये है पब्लिक का मोरल रेज करने की बात। तो भाई नई खबर ये आ रही है कि इमरान खान का निकलने की कोशिश में लगी हुई है दुनिया। अब ये समझ नहीं आता कि निकालना कौन चाह रहा है, अमेरिका कि चाइना, यही नहीं समझ में आ रहा। अल्टीमेटली स्टोरी ये बनेगी कि इमरान खान जो है यूएसए से अलाई हो रहा है, वो कह रहा है कि मिलिट्री बेसिस देगा, ये करेगा वो करेगा, और उसको बाहर निकाल देंगे। अच्छा, उसके कब मिलिट्री बेसिस आएंगे नोबडी नोस। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, पर कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे इनके प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में इमरान खान से रिलेटेड, और पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर यूएसए करा रहा है तो क्या ये नवाज शरीफ अब यूएसए की बात नहीं मान रहा है क्या? क्योंकि पहले तो इसको इमरान सुनने में तो ये आया था कि यूएसए ने बनाया हुआ है, पर ये चाइना की गोदी में चला गया। ने मुझे हटाया, मुझे तो समझ नहीं। इमरान खान ने यही कहा था ना कि यूएसए इन्वॉल्व है मुझे हटाने में। अब क्या यूएसए इन्वॉल्व है इमरान खान को वापस लाने में? वी हैव टू सी। हाँ नहीं, पर मुझे पता है, सच्ची बताऊं, बड़ा गुस्सा आता है जब सुनती हूँ कि अब अमेरिका जो है पाकिस्तान को पैसा किसी तरह किसी भी रीजन के लिए देता है। इवन अगर आईएमएफ पे तुम्हारा कंट्रोल है तो तुम में इतना तो होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश को तुम पैसे मत दो, पर क्या करें, ये गंदी पॉलिटिक्स चाइना की गोदी में बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता ये भी होगा, या उनको ये भी होगा कि इंडिया को थोड़ा जो है पहले, क्योंकि पाकिस्तान को हम कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, इंडिया तो अपनी भैया अपना देश है, स्टोरी में यूएसए तो भैया अब देखना पड़ेगा। बट आई होप कि यूएसए को ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो कभी तुम्हारी हेल्प वेल्प या कुछ उस टाइप से नहीं करेगा, उसको सिर्फ पैसों का लालच है। और तुमने खास जब उसमें तुमने देख लिया कि ओसामा तुम्हारा उधर मिला है, उसके बाद भी अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान को तुम कंट्रोल कर लोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।